भरतपुर एक वीरान विरासत, तीसरा पार्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। डीग पैलेस जो महाराजा सूरजमल सनातनी योद्धा, इतिहास के सबसे बड़े मैं मानता हूँ, उनकी गर्मियों की राजधानी होती थी। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक डीग का किला फोर्ट बनवाया था और उसके भी यही हालात हैं जो कुमेर के और भरतपुर के किले के थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संतुष्टि आकर ये मिली कि अभी तक जो किला है वो बचा हुआ है, किसी भी हालत में हो, हालात वही हैं। ये देखिए, जैसे ये जो अभी मेरे पीछे देख रहे हो, ये इतनी चौड़ी किले की दीवारें हैं, लेकिन इन पर किस तरीके से घास उगी हुई है। किला जो है एक क्वाड्रेंगल बनाता है, एक चार कोण का एक वो बनाता है। और ये जो है महल था बीच में, किले के बीच में, जहाँ पर राजा अपना विश्राम करते थे। गर्मियों के लिए था तो टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होता था। तापमान को कम करने के लिए दो बड़े बड़े जो है टैंक बनाए गए थे वाटर रिज़र्व के लिए, जो तापमान को कम करते थे। एक ये टैंक ये है उनमें से, और एक आगे वहाँ चलकर है। ये जो टीला आप देख रहे हैं ये भी, और यहाँ पर आगे चलकर है एक टैंक। ये डीग का किला है। ये इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से, ये देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं जिनको भेदा नहीं गया था महाराजा सूरजमल जी के समय में। और यहाँ पर इसकी चार दीवारी के लिए ये देख लीजिए, ये पानी की एक नहर बनाई गई थी जो आज एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। हालात वही हैं इस ऐतिहासिक वीरान विरासत के, लेकिन फिर भी किला बचा हुआ है। जैसे छोटा सा एक स्मारक बाद में बनाया गया है, यहाँ से तो कम ही दिख रहा है, जहाँ पर एक तोप रखी हुई है, उस समय की तोप है वो, राजा महाराजा युद्ध में इस्तेमाल करते थे। और देखते हैं सरकार इस तरफ क्या कर रही है। इसमें भी वही है जैसे कुम्हेर के किले में, जो मैं कहूँ कंस्ट्रक्शन चली हुई है। सरकार अब उसको किस में तब्दील करेगी, स्कूल वहाँ पर बना दिया है, तो यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके की सरकार कर रही है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये डीग का जल महल है। हालात वही हैं। यहाँ पर जो है सरकारी विभाग के ऑफिस बना दिए गए हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत जो आपको वो तोप दिखाई दे रही होगी, हालात वही हैं इस किले के भी। खैर, वीरान विरासत है। मुग़ल राजा नहीं थे, सनातनी योद्धा थे, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुए थे। और अगर सनातनी थे, हिंदू थे, तो सरकार को क्या पड़ी है इनकी और हमारी विरासत को बचाने की। यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो वाटर टैंक था आसानी से दिख रहा है साफ साफ, ये तापमान कम करने के लिए होते थे। उस समय गर्मी में तापमान ज़्यादा होता था। खैर, अब तो कुछ भी बना हो, कितना भी भव्य हो, वो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी थोड़ी संतुष्टि ये है कि जो डीग का किला है वो बचा हुआ है। उसकी विरासत, उसकी बाउंड्री के अंदर अभी तक कोई अवैध या सरकार की भाषा में वैध कब्ज़ा नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, इसके बाद अगर कुछ होगा तो मॉडर्न इंडिया पर ज़रूर अपडेट करूँगा। इतिहास दब ज़रूर छक सकता है सनातनी योद्धाओं का, लेकिन मॉडर्न इंडिया कभी भी इतिहास मिटने नहीं देगा। धन्यवाद। जय महाराजा सूरजमल।